हेलो बच्चों, तो हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला कह रहा स्टेटमेंट ईएमएफ ऑफ अ हाफ सेल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ ऑफ हाफ सेल होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो कैसे? देखो, डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, एन एफ ई। ठीक है, एन एफ ई होता है। तो ये ईएमएफ ऑफ हाफ सेल हो गया। ठीक है, तो ये देखो डेल्टा जी डिवाइड बाई एन इंटू एफ इक्वल्स टू ई सेल। तो ये हमारी कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। ये प्रॉपर्टी कैसी, एक्सटेंसिव। तो जब दो एक्सटेंसिव डिवाइड बाई एक्सटेंसिव हो तो जो हमारी प्रॉपर्टी वो क्या बन जाती है, वो इंटेंसिव होती है। ठीक है, ये इसको याद रखना है। ठीक है, एक्सटेंसिव डिवाइड बाई एक्सटेंसिव बिकम्स इंटेंसिव, ये रेशियो होता है। ठीक है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है कि ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ हाफ सेल। देखो, अगर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्या साइज पर डिपेंड करेगी? तो नो साइज डिपेंडेंस, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो साइज पर डिपेंड नहीं करेगी ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा ईएमएफ ऑफ दी हाफ सेल इज ग्रेटर फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर हाफ रिएक्शन। तो कह रहा कि ईएमएफ हमारा जो होगा वो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे किसी रिएक्शन में तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। कि क्यों गलत है? देखो, अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊँ, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ और एल एन और क्यू। ठीक है, सपोज मैंने एक हाफ सेल ले लिया, एफ ई 2 प्लस से मेरा जा रहा है ये एफ ई 3 प्लस में, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए मैं लिखूँगा ये क्यू। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए मैं क्यू लिखूँगा तो मेरा क्यू क्या आएगा, एफ ई 3 प्लस डिवाइड में एफ ई 2 प्लस, और एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, एफ ई 3 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए क्यू क्या होगा, एफ ई 3 प्लस अपॉन एफ ई 2 प्लस, दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और एन का वैल्यू हो जाएगा 2। तो देखो, जब मैं इस क्यू को यहाँ पे रखूंगा तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो लॉग का ये 2 वैल्यू कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, और n का वैल्यू 2 है तो नीचे n का वैल्यू 2 आएगा, और ये मेरा स्क्वायर से 2 आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा n के साथ। तो इस तरीके से हम जितना भी यहाँ बढ़ाएंगे, n का वैल्यू रखेंगे, उतना ही हमारा यहाँ पे कि n का वैल्यू बढ़ेगा। उस तरीके से हमारे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से कितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दें बट उसका ईएमएफ हाफ सेल सेम रहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है ग्रेटर हो जाएगा, तो ये तो गलत ऑप्शन है। तो हमारे चारों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ये हमारा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 4th। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।